हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC शॉर्ट नोट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में है। इससे पहले मैंने मौलिक अधिकार के लिए 4 वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने सभी भागों को विभिन्न भागों को समझाया है। ठीक है, तो हम आज उन्हीं वीडियो के MCQ देखेंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं, व्यापम और PSC में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न है CGPSC 2017 में पूछा गया। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, इस कारण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है ये संविधान में उल्लेखित है। हाँ, ये संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा देखते हैं, प्रजातांत्रिक होता है, तो प्रजातांत्रिक नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लोक कल्याणकारी होता है लोक कल्याणकारी भी। ठीक है, और फिर देखते हैं ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। जी बिल्कुल, व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। जी बिल्कुल, तो ऑप्शन हमारा हो गया पहला, चौथा, पांचवा। तो देखते हैं पहला, चौथा, पांचवा किस में दिया गया है। ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। PSC द्वारा ये प्रश्न लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में संवेदन करने के लिए अधिकार को प्रत्याभूत किया गया है? तो जैसा कि यहाँ अनुच्छेद दिए हैं 20, 21। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या है, अनुच्छेद 21 क्या है, तो ये आपको मालूम ही होगा अगर आपने मेरे पुराने वीडियो को देखा होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 33, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका डिटेल थोड़ा दिया हुआ है, जैसे मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 266 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 32। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन करता है? तो संरक्षण मूल अधिकार जो होता है न्यायपालिका के अधीन आता है। ठीक है, न्यायपालिका के अधीन आता है। तो इसमें अनुच्छेद 19, 29, 18 और 26। अनुच्छेद 19 बोलने वाक के लिए देता है। ठीक है, वाक की स्वतंत्रता, वाक, ठीक है, बोलने का। फिर उसके बाद अनुच्छेद अब 18 देखते हैं। 18 है उपाधियों का अंत। अब देखिए 2 का आंसर इसमें मिल गया है। 19 दिया वाक के लिए, बात करने के लिए वाक। अनुच्छेद 18 दिया उपाधियों के लिए। ठीक है, और उसी प्रकार देखेंगे हम 29 अल्पसंख्यक हित के लिए। ठीक है, 29 जो है अल्पसंख्यक के हितों के लिए है, और 26 जो है धार्मिक कार्यों के लिए। ठीक है, नीचे में इसका थोड़ा डिटेलिंग भी दिया गया है कि किस अनुच्छेद में किस चीज़ को डिफाइन किया गया है। ठीक है, बताया गया है। तो ये क्वेश्चन भी व्यापम 2017 में पूछा गया है। ठीक है, उससे पहले का क्वेश्चन जो है CGPSC 2013 में पूछा गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर डिटेलिंग दिया गया है। देखिए, आप इसमें से आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है बोलने के लिए। बोलता कौन है? ठीक है, आदमी बोलता है। उसके बाद क्या होता है, सभा बनता है। ठीक है, सभा बन गया, तो पहले बोलने वाला का हो गया, दूसरे में सभा बना दिए। सभा बनाया तो उसके बाद एक संघ का निर्माण हो जाता है, तो संघ निर्माण के लिए हो गया। ठीक है, संघ बन गया तो घूमने के लिए, ठीक है, भ्रमण के लिए हो गया। उसके बाद निवास, रहने के लिए। उसके बाद वृत्ति, व्यापार के लिए। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन मिलान करना पड़ेगा ना, पहले वॉक है तो पहला, ठीक, फिर दूसरा सभा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। तो देखिए 19 का ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना। 19 का के बारे में जो दिया गया है यहाँ बस 19 का मैं जैसे मैंने बताया 19 का बोलने के लिए देता है, वाक्य अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है। उसके बाद बोल तो दिए, उसके बाद सभा के लिए, ठीक है, शांतिपूर्ण सम्मेलन सभा बना के आचरण के लिए, ठीक है। तो इसको आप इससे मिला लीजिएगा, या इसके लिए एमसीक्यू के लिए आप एक बार आंसर एक बार पढ़ने के बाद दोबारा खुद से एमसीक्यू ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूरी या बालाश्रम को निषिद्ध किया गया है, ठीक है। बालाश्रम 23 और 24, बाल श्रमिक 24 है, बालाश्रम 23। उसी प्रकार किस संवैधानिक प्रावधान को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 20 व 21 होता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 प्राणदैहिक स्वतंत्रता, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अनुच्छेद 20-21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता। अभी जस्ट मैंने इसका आंसर बताया था, ठीक है। अनुच्छेद 20 और 21, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, व्यापम मंत्रालय, ठीक है, 2013 में। अब देखिए एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्राप्त नहीं किए गए, ठीक है। तो इसमें देखिए गैर भारतीय नागरिकों को 15, 16, 19, 29 और 30 प्राप्त हैं, ठीक है। यहाँ बताया गया 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त हैं और शेष सभी अधिकार दिए गए हैं। अच्छा सॉरी, 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी अधिकार हैं सब दिए गए हैं। अनुच्छेद 22(4) में 24 घंटे के भीतर दंडाधिकारी के पास प्रस्तुत करने की निवारण निरोधक के समय निलंबित हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से क्या सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 21 कार्यपालिका कार्य को विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करती है। संविधान 21 विधायिका, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। ये देखिए प्राणदैहिक स्वतंत्रता, विदेश यात्रा, निजता का अधिकार, कार्यपालिका कार्य के विरुद्ध और विधायिका कार्य के विरुद्ध, ठीक है। इसके लिए भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाऊंगा ताकि आपको अनुच्छेद 21 याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार दिया गया। देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा था अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में है विदेश यात्रा का अधिकार, ठीक है। तो दिया गया है इसमें भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिक को दिए गए हैं। अभी गैर नागरिकों के लिए हमने यहाँ पढ़ा है 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर सभी अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। तो 13 का डी, 1, 2, 3, 4 सभी अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 30, ठीक है। 29 में है उनके अधिकारों का संरक्षण है और 30 में मनपसंद से वो अपने स्कूल वगैरह खोल सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। तो अनुच्छेद 19(1) का है बोलने अभिव्यक्ति ने,
ठीक है। वाक बोलने की स्वतंत्रता जो है वो है अनुच्छेद 19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, यहाँ भी दिया गया है 18 उपाधियों का अंत है। ठीक, उसी प्रकार देखते हैं विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो विधि के समक्ष 15, अनुच्छेद 15। ठीक है, 16 का अनुच्छेद 14 होता है ना, 15 में आपका कुछ और था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है? तो इसमें अनुच्छेद 29, 30, ठीक है, मुस्लिमों के लिए दिया गया था। 28, 29, 30 इसमें तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये तीनों आंसर है, तो ये बोनस मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन मंत्रालय भर्ती 2013 में पूछा गया, तो 16/4 में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं इससे और रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा जो व्यापम की परीक्षा और CGPSC द्वारा पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।